डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की जो स्नैपशॉट बुक है उसका 4th चैप्टर करेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। और सबसे पहले हमने जो वीडियो शूट किए थे उस वीडियो के अंदर हमने देखा था, पढ़ा था कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है ही वॉज कम्प्लीटली फेड अप विद हिज टीचर्स एज वेल एज स्कूल एंड ही वांटेड टू क्विट हिज स्कूल एज सून एज पॉसिबल। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन he told Yuri to find a doctor who could prescribe rest, at least 6 months rest for Albert Einstein, and that would be an excuse for Albert to stay away from school. So यूरी जो है वो एक डॉक्टर के पास जाता है। उस डॉक्टर का नाम जो है डॉक्टर वेल होता है। एक्चुअली ही वॉज ए मेडिकल स्टूडेंट हु रिसेंटली पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज। लेकिन वो जो है उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है क्योंकि वो यूरी का फ्रेंड था। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा था, आप देखिए। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए उसने कहा कि क्या ये वंडरफुल नहीं है। Yes, it's fine. यूरी एग्री हो गया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। 6 months इज़ ए गुड पीरियड। 6 months तो एक अच्छा समय है, काफ़ी समय है। This way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. और कहता है कि इस तरीके से तुम स्कूल को वास्तव में नहीं छोड़ पाओगे, छोड़ भी नहीं सकते और तुम्हें टाइम भी मिल जाएगा। और बुरा से बुरा अगर होता भी है, यानी कि अभी कोई इसी प्रकार की बैड सिचुएशन आती है, तो भी तो कम से कम यहाँ स्कूल में आकर के अपने डिप्लोमा को तुम कंटिन्यू कर सकते हो। I will never go back to that place, Albert assured him. अल्बर्ट ने अश्योर करते हुए कहा कि मैं उस स्थान पर बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगा। I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow, and that will be the end of it. मैं कल इस सर्टिफिकेट को लेकर हेड टीचर के पास जाऊंगा और इसी के साथ ही मेरा स्कूल में जाने का जो काम है वो बंद हो जाएगा। Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. यूरी ने उसे रिमाइंड करवाया कि अपने मैथमेटिक्स टीचर के रिमार्क्स लेना, रेफरेंस लेना बिल्कुल मत भूलना। मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. Mr. Koch, who was a maths teacher, gave his reference willingly. If I say I can't teach you anymore, and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. उसने कहा कि यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता और प्रोबेबली बहुत जल्दी पता है कि तुम मुझे पढ़ा पाओगे, क्या ये सच नहीं है? ठीक नहीं होगा ऐसा कहना। दैट सेइंग टू मच सर, सैड अल्बर्ट। तब अल्बर्ट ने कहा कि सर ऐसा कहना तो बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। इट्स ओनली द ट्रुथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। लेकिन कहता है सच्ची और सच्चाई यही है, बट ऑल राइट, लेकिन ठीक है, अगर तुम चाहते तो मैं इसे आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे और थोड़ा सीरियसली लूँगा। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, यह एक ग्लोइंग रेफरेंस था। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। और मिस्टर कोच वॉज मैथ्स टीचर who gave his reference. He wrote down in his reference that Albert was ready to immediately get admission in a college or institute, and he was suitable for higher mathematics. I'm sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. उसने कहा कि तुम, इस बात का मुझे दुख है कि तुम जा रहे हो, हालांकि तुम अपना स्कूल के अंदर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। It's almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. अल्बर्ट ने कहा कि केवल एकमात्र आपकी क्लास है जिसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं होता है। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, आई थॉट यू वुड वंडर।
तुमने इस रेफरेंस के लिए मुझसे कभी कहा नहीं होता अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट। इसमें वंडर करने वाली कोई बात नहीं है। आइंस्टाइन, आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। मैं जानता था कि तुम अपने आप को जानने से पहले यहाँ से चले जाओगे। अल्बर्ट वॉज पजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन। अल्बर्ट इस बात को लेकर हैरान था कि टीचर के कहने का मतलब क्या था। He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. He was summoned to the head's room. उसने तुरंत ही पता चला he soon Albert was he soon found out, उसे जल्दी पता लगा लिया। क्या पता लगाया? Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. हेड टीचर के साथ इंटरव्यू होता इससे पहले उसने पता लगा लिया। ही वॉज समन टू द हेड्स रूम, कि उसे हेड्स रूम में, हेड टीचर के रूम में जाने का नोटिस आ गया, बुलावा आ गया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और 2 आउटसाइड, ही थॉट। तब अल्बर्ट ने सोचा कि इससे कम मेरे पास बुलावा आया है तो मुझे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना 1-2 घंटा वहाँ पर वेट करना पड़ता। He hardly bothered to wonder why he had been sent for. उसने इसके बारे में कोई चिंता नहीं की कि किसे क्यों बुलाया गया था। But vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. लेकिन इस बात के लिए उससे थोड़ा सा यकीन था कि उसे दोबारा से बैड वर्क के लिए बुरा काम करने के लिए उसे जो है उसको पनिश किया जाएगा दोबारा से, एंड लेजीनेस, और उसकी लेजीनेस के लिए। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, खैर उसका पनिशमेंट जो है पूरा हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट सरप्राइज। अल्बर्ट के सरप्राइज के लिए हेड टीचर ने कहा कि अब मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगी। योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा काम यहाँ पर टेरिबल है, भयानक है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। आपका जो काम जो है यहाँ पर, जो पढ़ाई का वर्क का मतलब काम पढ़ाई से है, यहाँ स्कूल में जो पढ़ाई आपकी वो बहुत भयानक है, और आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू, और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर ज़्यादा समय तक रुको। आइंस्टाइन, आई वॉन्ट टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहती हूँ तुम अभी इसी वक्त स्कूल छोड़ के चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड। तो अल्बर्ट ने जो है कहा कि ठीक है कि मुझे स्कूल छोड़ना है, अभी छोड़ना है। अल्बर्ट ने हैरानी से कहा, दैट इज़ व्हाट आई सेड, हाँ मैंने यही कहा है। यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, तुम्हारा मतलब है, आपका मतलब है, अल्बर्ट ने कहा, कि मुझे यहाँ से निकलना है स्कूल से। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश। आइंस्टाइन, तुम्हारी मर्जी है, आप किस तरीके से सोचते हो, कंसिडर करते हो। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स, द हेड टीचर जो थी वो शब्दों को गोल गोल घुमा नहीं रही थी। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो आउट ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। सबसे आसान चीज़ है कि तुम अपनी मर्जी से चलो और फिर जो कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होंगे। बट सेड अल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। लेकिन अल्बर्ट ने कहा कि मैंने क्या किया है, मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सा अपराध कर दिया। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर pupils to learn. You refuse to learn. You are in a constant rebellion, and no serious work can be done while you are there. तो उस हेड टीचर ने बताया अल्बर्ट आइंस्टाइन को कि जब तुम क्लास में रहते हो तो पढ़ाई पॉसिबल नहीं हो पाती, टीचर पढ़ा नहीं पाता, दूसरे बच्चे जो हैं वो भी नहीं पढ़ पाते, और तुम कुछ सीखते नहीं हो, और लगातार तुम कदा की रिबेलियन करते हो, लगातार तुम अपोजिट बातें करते हो, कोई सीरियस पढ़ाई हो नहीं पाती है जब तक तुम वहाँ पर हो।
Albert felt the medical certificate along almost burning a hole in his pocket. और अल्बर्ट ने महसूस किया इस बात को कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो इसमें उसकी जो बर्निंग होल इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट के अंदर पड़ा पड़ा वो कचरे का काम कर रहा है, किसी काम। बर्निंग होल का मतलब होता है दैट वाज यूजलेस। आई वाज गोइंग टू लीव एनीवे, ही सेड। उसने कहा कि मैं भी छोड़ने ही वाला था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन द हेड सेड। हेड टीचर ने कहा कि फिर तो हम दोनों में एग्रीमेंट है, यानी तुम भी चाहते हो और हम भी चाहते हैं। For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his head. एक क्षण के लिए ऐसा लगा अल्बर्ट को कि मन किया उस आदमी को बताए कि उस स्कूल के बारे में, उसके बारे में क्या सोचता था। Then he stopped himself का मतलब कि वो वहाँ पर रुकता है। Without another word, एक भी बिना कोई शब्द कहे, holding his हेड हाई, अपने सिर को ऊपर उठाते हुए, ही स्टॉक्ड आउट, वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। हेड ने कहा कि अपने पीछे जाते समय इसको दरवाजे को बंद कर देना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन, वो सीधा चलता रहा। Out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look, और वह उस स्कूल से बाहर निकल गया जहाँ पर उसने मिजरेबल 5 years को स्पेंड किया था, विदाउट टर्निंग हिज हेड, बिना अपने सिर को घुमाए, गर्दन घुमाए, और वो वहाँ से चला जाता है। आखिरी बार देखने की उसकी जो है इच्छा नहीं हुई कि वो अपने स्कूल को देखे। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू, और वो कहता किसी के बारे में, किसी से मिलने के लिए भी सोचना नहीं चाहता था, किसी को जो है गुड बाय कहना, अलविदा कहना नहीं चाहता था। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. Elsa was back in Berlin and he had no other real friends. वास्तव में यूरी जो था एकमात्र ऐसा व्यक्ति था म्यूनिक के अंदर जिसको देखना पसंद करता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल छोड़ने से पहले या टाउन छोड़ने से पहले जिसे मिलना चाहता था, क्योंकि एंड ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, क्योंकि वो स्कूल से जो है ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, क्योंकि उस स्कूल से उतनी ही नफरत वो भी करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन आ गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, उसके कोई रियल फ्रेंड्स नहीं थे। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, जब वो गया तो उसने कहा गुड बाय एंड गुड लक। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, तुम एक वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं सोचता हूँ कि तुम वहाँ पर बिल्कुल खुशी खुशी रहेंगे, शांति से रहेंगे। So that's the end of the chapter. I hope you will get the line-to-line explanation. And if you still face any problem, you can call me up and you will be given complete resolution of your query. Thank you. Have a nice day.